तो सऊदी अरेबिया के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो एक्टिवेट हो गए और उन्होंने फौरन जो है वो उस एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से उस मिसाइल को तबाह कर दिया और वो मिसाइल इसराइल तक नहीं पहुंच सका। तो इट मींस के हुतीज के लिए इसराइल पर अटैक करना इतना आसान नहीं होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, देखिए यमन के जो इस टाइम रिसोर्सेज हैं, जो यमन के सोर्सेज मूसाद जो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसके लिए परेशान है। यमन के सोर्सेज जो है ये एपीएफ जो एक इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, यमन के कुछ सिक्योरिटी सोर्सेज ने बताया है कि हुतीज अथॉरिटीज जो यमन में है वो इस टाइम एक्शन ले रही हैं उन तमाम ग्रुप्स के खिलाफ जो कि मूसाद, जो कि प्रो इस टाइम जो है वो इसराइल है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करें मूसाद के साथ। देखिए मैं आपको एक हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता हूं, जो मूसाद है इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, इसके जो ऑपरेशंस हैं ये बहुत बड़े पैमाने पे पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। ऑलराइट, ये ईरान में भी इनके सिक्योरिटी के लोग हैं मूसाद के, जो ईरान की इंफॉर्मेशन इसराइल से शेयर करते हैं, जिसकी वजह से इसराइल जो है वो ईरान के साइंटिस्ट को, ईरान के जो आईआरजीसी के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको कत्ल करता है। फिर उसके अलावा ये बहुत सारे जो जो मूसाद की जो बहुत ज्यादा फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं ये जो है ये यमन में भी हैं, तो इन लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। कल भी तकरीबन 1 दर्जन 12 जो लोग हैं ईरान ने जो है वो मारे, उनको फांसी लगाई, क्योंकि वो लोग जो थे उन्होंने इसराइल की जो मूसाद इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका साथ दिया था जब ये 12 से 14 जून का जो है वो टारगेट्स हो रहे थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे ईरान और इसराइल। अब इसी तरह की कार्रवाई जो है वो एक शक पाया जा रहा है हुती अथॉरिटीज के दिमाग में कि हो सकता है कि इसराइल की मूसाद एजेंसीज जो है वो कोलैबोरेट कर रही हो लोकल पॉपुलेशन के साथ, जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी हो कि इस टाइम ये साहब जो है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब और अपनी कैबिनेट के साथ इस टाइम यहां पर बैठे हुए हैं, आप यहां पे एयर स्ट्राइक कर दें। बिकॉज देखिए जब तक इंटरनल सोर्स कोई इंटेलिजेंस शेयर नहीं करता, बाहर की इंटेलिजेंस के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं आती, तो मूसाद जो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका एक तरह से बहुत बड़ा नेटवर्क है और उस नेटवर्क की मदद से वो अपने सारे एनिमीज को खत्म करने की, क्रश करने की वो भरपूर कोशिश करती है। अब ये सारा मामला मैंने आपको बता दिया। देखिए अब इस मामले के बाद हम इंप्लीकेशंस पे जाएंगे, बिकॉज इंप्लीकेशंस आर गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं आप लोगों के सवालात के जवाब दूंगा, आप लोग प्लीज अपने अपने कमेंट्स भी करते रहें। देखिए बात यह इस टाइम कि जो यमन की फोर्सेस हैं वो इस टाइम जो एक प्राइम मिनिस्टर साहब की जो इनको मारा गया है, यमन के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को मारा गया है, स्ट्राइक किया गया है, इस चीज से यह बात साबित होती है कि इसराइल जो है वो अब लीडरशिप को मारने की कोशिश करेगा, चाहे वो ईरान की हो, चाहे वो सीरिया की हो जो कि एंटी इसराइल है, चाहे वो एक तरह से लेबनान की हो, चाहे वो इराक की हो, या मोर इंपॉर्टेंटली यमन की हो। इसराइल ने फोकस किया है कि वो अब लीडरशिप को मारेगा। इसलिए जो अली खामनाई साहब है ईरान के, वो इस टाइम बंकर्स में छुपे हुए हैं, उनको डर है कि कहीं इसराइल कल को उन पे भी स्ट्राइक ना कर दे और उनको भी फारिग ना कर दे। तो इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से अपने एनिमीज को जो है और खासतौर पे लीडरशिप को मार दे, ताकि लीडरशिप जब मर जाएगी तो इसराइल के मुताबिक जो मोरल है वो डाउन होगा और इसराइल के खिलाफ कोई भी कंट्री एक्शन नहीं ले सकता। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हुती फोर्सेस जो है वो एक तरह से बहुत वीक हो गई हैं। वो वीक क्यों है मैं आपको बता दूं। देखिए जब आपकी लीडरशिप मर जाती है ना, लीडरशिप पूरी की पूरी फारिग हो जाती है, जिसमें कैबिनेट भी होती है, प्राइम मिनिस्टर्स भी होते हैं, प्रेसिडेंट भी होते हैं, जब ये सारे मर जाते हैं, इनको मार दिया जाता है, तो सेकंड इन लाइन जो लोग होते हैं वो इतने कैपेबल कई बार होते हैं, कई बार कैपेबल नहीं होते। अगर तो वो कैपेबल होते हैं तो वो सारी लीडरशिप को संभाल लेते हैं, अगर वो कैपेबल ना हो तो इंटरनल पावर स्ट्रगल होना शुरू हो जाता है और वो ऑर्गेनाइजेशन वीक होना शुरू हो जाती है। हमने ये चीज देखी लेबनान में, जब नसरुल्लाह साहब को मारा गया 2 महीने पहले, इसराइल ने नसरुल्लाह साहब के अगेंस्ट स्ट्राइक किए, वो बंकर के अंदर वो छुपे हुए थे लेकिन वो मारे गए। जो सेकंड इन कमांड आई उसको भी मार दिया गया। अभी थर्ड इन कमांड जो है वो बहुत है। तो इसराइल को एक चीज समझ आ गई कि जब आप लीडरशिप को मार देते हैं, जिस तरह हमास की लीडरशिप को याया सनवर साहब को फारिग कर दिया, फिर उसके बाद इस्माइल हानिया साहब को भी मार दिया गया और फिर कल जो है वो अबू उबैदा साहब को भी जो है वो खत्म कर दिया गया। द थिंग इज दैट कि आने वाले दिनों में जो है वो इसराइल जो है वो कोशिश करेगा कि ईरान की लीडरशिप के खिलाफ भी ऐसा कोई एक्शन ले। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस टाइम इजाजत नहीं है इसराइल को, जब तक अमेरिका ग्रीन लाइट इसराइल जो है वो कोई ऐसा एक्शन अली खामनाई के हिसाब के अगेंस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, आंख मार दी, तो ये पॉसिबल है। तो एक चीज हमें समझ आ चुकी है कि इसराइल जो है वो हिजबुल्लाह, हमास और मोर इंपॉर्टेंटली हुतीज की जो लीडरशिप है उसके अगेंस्ट जा रहा है और उस लीडरशिप को बार बार मारने की कोशिश कर रहा है। और अगला ठिकाना ईरान भी हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं अगला ठिकाना ईरान भी हो सकता है और ईरान भी इन चीजों को बड़े गौर से अब देख रहा है। अगली बात क्या, देखिए
अगली बात इस टाइम ये है कि हमारे पास इस टाइम जो सोर्सेज हमें न्यूज दे रहे हैं, सोर्सेज की न्यूज के मुताबिक अभी इस टाइम जो मूसाद का नेटवर्क है, ये मूसाद का नेटवर्क जो इस्राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, मूसाद का नेटवर्क इस टाइम बड़ा तगड़ा है। ये नेटवर्क इसलिए बहुत तगड़ा है क्योंकि इसके बहुत सारे लोग जो हैं ये